थे शुरू, बहुत शौकीन थे। सुबह शाम हमको एडवाइस करते थे कि ये मत करो, डीएक्शन के पीछे मत भागो, डीएक्शन से कुछ होने वाला नहीं है। आप एक इंजीनियर हो, इंजीनियरिंग पर ध्यान दो। आप एक अच्छी इंजीनियर हो, इंजीनियरिंग पर ध्यान दो, डीएक्शन के पीछे मत लगो। बहुत लोग, खास लोग, फैमिली, डॉक्टर सभी की बात सुनते थे। वो वही करते थे जो उनका दिल कहता है। वो उनके शब्दों में, उनके शब्दों में वो कहते थे कि बहुत सारे शुभचिंतक थे, बहुत लोग मुझे सुबह शाम एडवाइस करते थे। मैं उनकी बात सुनता तो था, लेकिन काम वही करता था जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपने सपनों में बहुत विश्वास था। मुझे अपने सपनों में विश्वास था और मैं वही करते थे। डीएक्शन की शुरुआत हुई 1992 में, नॉट ऑन पेपर्स बट इन रियल। असली शुरुआत हुई ऑन पेपर शुरुआत हुई 1993 में। 1992 से लेकर 2024 आज देखा जाता है डीएक्शन हैज स्प्रेड अक्रॉस टू द होल वर्ल्ड। दुनिया भर में 180 देशों से ज्यादा है। 77 से ज्यादा ब्रांचेस हमारे हैं दुनिया भर में। बहुत सारे फ्रेंचाइजीज भी हैं। हमारे 1,70,00,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं और बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं नए। हमारी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, अभी हमने सेटअप किया दुनिया भर में, ना केवल मलेशिया। पहले तो हम लोग केवल मलेशिया के बारे में बात करते थे, मलेशिया फैक्ट्री। आजकल तो फैक्ट्री हमारे इंडिया में भी है, और इंडिया का फैक्ट्री इज द बिगेस्ट फैक्ट्री इन द वर्ल्ड। सेटअप किया इन लास्ट 3-4 सालों में, ये दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है डीएक्शन वर्ल्ड में। और केवल तेलंगाना फैक्ट्री नहीं है, वैसे हमारे 7-8 और फैक्ट्रीज है इंडिया में। इसके अलावा ऑफ कोर्स हमारे मलेशिया में बहुत सारे फैसिलिटीज हैं। इसके अलावा चाइना में बहुत बड़ी फैसिलिटी है, चाइना में बहुत बड़ी फैसिलिटी, ऑलमोस्ट एज बिग एज इंडिया वर्ल्ड, बहुत बड़ी फैसिलिटीज है। उसके अलावा दुबई में फैसिलिटीज है हमारे, सेटअप किया हमने। उसके अलावा हम मेक्सिको में 2 फैक्ट्री सेटअप किए। इसके अलावा हम मोरक्को में सेटअप करने जा रहे हैं। हम गयाना, एक छोटी देश है कैरिबियन, वहाँ बहुत बड़ा लैंड लिया है हम लोग ने, वहाँ पर एक बड़ा फैक्ट्री सेटअप करने जा रहे हैं। उसके बाद पेरू में सेटअप करने जा रहे हैं। डीएक्शन आज एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, स्टॉक मार्केट में है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बिग जायंट कंपनी। लेकिन हमारी शुरुआत हुई है और इतने सालों के बाद बिकम अ जायंट, एक जायंट बन गई है दुनिया में। क्यों पता है आपको? बिकॉज दिस मैन बिलीव्ड इन हिज ड्रीम। वो अपने सपनों में विश्वास रखते थे। क्या आप अपने सपनों में विश्वास रखते हो? विश्वास रखते हो? अगर आप सपने देखते हो, अपने सपने को होल्ड ऑन, पकड़ के रखिए। डोंट लेट एनीबॉडी स्टील योर ड्रीम। पकड़ के रखिए अपने सपनों को, और वो सपना जो आप उस पर विश्वास रखते हैं, वो विश्वास will become your passion. Ladies and gentlemen, do you believe? विश्वास करते हो कपलिन में? विश्वास करते हो कंपनी में? विश्वास करते हो कंपनी की स्टेबिलिटी में? विश्वास करते हो प्रोडक्ट्स में? विश्वास करते हो प्लान में? विश्वास करते हो सिस्टम में? क्या आप अपने आप में विश्वास रखते हो? अगर वो कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ, अगर वो कर सकता है तो उससे बेहतर मैं कर सकता हूँ। आपका विश्वास जो है वो आपका पैशन है। आपका विश्वास आपके पैशन में बदल जाएगा। और पैशन, जुनून लाना बहुत 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 जरूरी है इस बिजनेस में। आप जब तक वो जुनून नहीं लाएंगे, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। Do you agree with me? ये जुनून पहला इंग्रेडिएंट है, पहला तत्व है। और ये जितने भी लोग हैं जो लोग हर महीने रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, आप देख लो, बात करो तो उनमें आपको लगता है कि काफी जुनूनी लोग हैं। तो वो जुनून लाना बहुत जरूरी है। आप समझ लो मेरी बात? तो पहला इंग्रेडिएंट क्या रहा? जुनून।
पैशन। दूसरा लव, प्यार। लव क्या है? व्हाट इज इट? हम लोग देखते हैं कि हमारे फैमिली, हमारे बच्चे हैं। आप सभी के बच्चे हैं ना? आपको जरा सुनिए, मैरिड पीपल, आपके फैमिली है, बच्चे भी घर पे, राइट? क्या आप अपन बच्चों से प्यार करते हैं? क्या सवाल है। ऑफ कोर्स हमारे बच्चे जितने अच्छे करेंगे लाइफ में, क्लास स्कूल जाता है तो अपने क्लास में अच्छा ग्रेड्स हासिल करेगा, वो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है, गर्व महसूस कराते हैं, आपको खुशी देती है, खुशी मिलता है, राइट? और बच्चे अच्छे ग्रो होते हैं लाइफ में, अच्छा नौकरी करता है, बिजनेस करता है और अपने काम में सफलता या तरक्की उसको हासिल होता है, तो वो हमें काफ़ी वी फील सो हैप्पी, हमें काफ़ी खुशी मिलता है। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों से बेहद प्यार करते हैं। वो प्यार जो आपके फैमिली में है, वो प्यार को आपको अपने नेटवर्किंग में भी लाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो नेटवर्किंग है, आपका जो ग्रुप है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है आपके नीचे रिएक्शन में, वो भी आपका फैमिली, आपके बच्चे हैं। और जब तक हम उनको प्यार से नहीं देखेंगे, तब तक आप सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। मतलब क्या है? मतलब ये कि हमारा जो प्लान है ना, वो प्यार पर आधारित है, बेस्ड ऑन लव। आपको अगर स्टार डायमंड बनना है तो आपको 6 बच्चों को तैयार करना पड़ेगा नीचे, जो स्टार एजेंट बने प्यार से, मोहब्बत से, है कि नहीं? और वो सफलता हासिल करें तो आपको ज्यादा सफलता मिलता है। वो स्टार एजेंट बनते हैं, स्टार डायमंड बनते हैं, है कि नहीं? बोलो। यस। आपको अगर क्राउन डायमंड बनना है और अच्छा इनकम हासिल करना है तो आप क्या करोगे? आप तैयार करोगे 10 डायमंड्स को अपने नीचे। वो डायमंड बनेंगे, वो अपने लेवल पे सफलता हासिल करेंगे और आपको ज्यादा सफलता हासिल होगा। और अगर आप क्राउन एम्बेसडर बनना चाहते हो तो आप 20 डायमंड्स को तैयार करते हो, है कि नहीं? They obtain success, you obtain more success. उनको फ्रीडम हासिल होता है, आपको ज्यादा फ्रीडम हासिल होता है। और ये बताना जरूरी है, बिकॉज़ बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि उनको थोड़ा बेचैनी होता है जब डाउनलाइन ग्रो होता है। सभी लोग, बहुत सारे लोग हैं, वो जब डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड हो जाते हैं, दिखता है कि रमेश कितना काम कर रहा है। देखो स्टार को भी था, तो डायमंड हो गया, वो तो अगले महीने तो सीनियर डायमंड हो जाएगा, फिर डबल डायमंड हो जाएगा, फिर तो मेरे को पार कर देगा। नो, एक बेचैनी होता है। वो ये नहीं देखते कि रमेश जो है वो मेहनत भी कर रहा है, उसका ग्रुप भी बढ़ रहा है, उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है और उससे मुझे ज्यादा इनकम भी हासिल होगा। तो अगर मैं भी ग्रो हो रहा हूँ, वो भी ग्रो हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसकी सफलता, उसको सफलता मिलेगी, मुझे ज्यादा हायर ग्रोथ, हायर सक्सेस मिलेगा मुझे। और हमें उस चीज से देखना चाहिए। सो वी हैव टू कंसीडर देम एज अ फैमिली। और हमारा मकसद, लक्ष्य एक ही रहना चाहिए कि सभी को ग्रो करें बिजनेस में, इनका ग्रोथ हो, इनको सफलता मिले, हमें ज्यादा सफलता हासिल होगा। और ये पॉसिबल है इफ यू ट्राई टू ब्रिंग इन द इंग्रेडिएंट ऑफ लव। अगर आप ये तत्व लेके आते हैं अपने बिजनेस में, प्यार, लव, तो ये संभव होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू एग्री विद मी? यस। प्यार, लव। सो पहला हमारा इंग्रेडिएंट क्या रहा? व्हाट इज द फर्स्ट इंग्रेडिएंट? जुनून, पैशन। नंबर 2 लव। नंबर 3 ये है विजन, मतलब दृष्टि। आपको अगर सफलता हासिल करनी है रिएक्शन में, तो आपको एक अच्छा दृष्टि, दूर की दृष्टि रखना पड़ेगा। जितने भी लोग अच्छे इनकम कमा लेते हैं, अच्छा चेक मिलता है इनको, बहुत सारे लोग हैं, इनकी दृष्टि जो है ना बहुत साफ है, इनको दूर की दृष्टि है इस कंपनी में, इस बिजनेस में। मतलब क्या है? What does it mean by that? Ladies and gentlemen, कई साल पहले डॉक्टर लिम एक मीटिंग में बात कर रहे थे, तो एक व्यक्ति ने हाथ उठाया और उनसे एक सवाल किया। उन्होंने डॉक्टर लिम से पूछा कि डॉक्टर लिम, इस इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, नेटवर्किंग कंपनीज है, डीएक्सन को कैसे कंपेयर किया जा सकता है दूसरे कंपनीज के साथ? तो उन्होंने, कभी कभी हंसी मजाक भी कर लेते हैं डॉक्टर लिम, तो उन्होंने मजाक के रूप
जवाब दिया उनको कि हाँ वैसे तो बहुत सारी कंपनीज हैं, इनमें से बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनको हम लोग 3 साल का कंपनी कहते हैं, 3 साल का कंपनी। और इस कंपनी को हम लोग 3 साल का कंपनी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंपनी जो है उसको प्रोग्राम किया गया है 3 साल तक टिकने के लिए, केवल 3 साल तक। ये 3 साल में इस कंपनी की शुरुआत होती है और कंपनी कुछ अपने तरफ से कुछ जादू वादू दिखाते हैं लोगों को बट क्या बोलते हैं कंफ्यूज करने के लिए, और लोग ज्वाइन होते हैं, उसके बाद जादू दिखाते रहती है और ऐसे मकाम तक पहुंच जाती है कि लोगों को उनके जादू में कोई उनको पता चल जाता है कि ये जादू में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को असली पता चल जाती है। उसके बाद कंपनी का फॉल होता है, गिरता है कंपनी उसके बाद, और गिरते रहता है, एक टाइम पे गिर के तबाह हो जाती है, खत्म हो जाती है, लोग उसे भूल भी जाते हैं। ये सब कुछ होता है 3 साल में। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं। DXN जो है हमारा सिस्टम को तैयार किया गया है 3 साल के लिए, हमारा सिस्टम को तैयार किया गया है 3 जनरेशंस को पार करने के लिए। DXN जो है ना केवल आपके लिए है, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए है, उनके बच्चों के लिए है, उनके बच्चों के लिए है, उनके बच्चों के लिए, और उनके बच्चों के लिए, और उनके बच्चों के लिए, और उनके बच्चों के लिए। अभी आप देख सकते हैं लास्ट 3 कंपनी की शुरुआत हुई 30-31 साल पहले। लास्ट 3 साल में हम तैयार कर रहे हैं तेलंगाना को, और बहुत सारी फैक्ट्रीज तैयार हो रही है दुनिया भर में। क्यों कर रहे हैं? ये ना केवल आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, जनरेशंस टू कम, उनके लिए है, टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ योर जनरेशंस। DXN 3 साल का कंपनी नहीं है। Do you agree with me? Yes. और ये दृष्टि होनी चाहिए आपको। अगर आप DXN ज्वाइन करते हो और आपको सफलता हासिल करनी है, आपको फ्रीडम हासिल करना है, आपको दूर की दृष्टि होनी चाहिए, देखना चाहिए कि इतने सालों के बाद कहां पहुंचेगा मेरा बिजनेस, मेरे आने वाला जनरेशन सिक्योर है कि नहीं, ये आपको पता होना चाहिए, उसमें विश्वास होनी चाहिए आपको, विजन, दृष्टि, दूर की दृष्टि। तो क्या रहा हमारा पहला इंग्रेडिएंट तत्व, क्या रहा? पैशन, जुनून। दूसरा लव, प्यार। तीसरा विजन, दृष्टि। नंबर 4 इंडिपेंडेंट, मतलब आत्मनिर्भर होना। अगर आपको बिजनेस में सफलता हासिल करनी है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको किसी पे निर्भर नहीं होनी चाहिए, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन। आपको अपने अपलाइन पे निर्भर नहीं होनी चाहिए, आपको कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, आपको क्रॉस लाइन पे डिपेंडेंट, किसी भी डिपेंडेंट होनी चाहिए। आप जितना जल्दी हो सके कंपनी के बारे में, सिस्टम के बारे में, जो हमारे मॉड्यूल्स हैं, आपने मॉड्यूल्स देखा आपने DXN के बिजनेस अपॉर्चुनिटी मॉड्यूल, अच्छे मॉड्यूल्स हैं, प्रोफेशनल मॉड्यूल्स हमारे 6-7 मॉड्यूल्स हमारे, जिसमें हम हर एक प्रेजेंटेशंस के बारे में बताते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी का है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और बहुत सारे लैंग्वेजेस में हम केमोथेरेपी के बारे में मॉड्यूल है, मार्केटिंग प्लान कैसे बताती है उसकी मॉड्यूल है, प्रोडक्ट्स को किस तरह समझाया जा सकता है उसकी मॉड्यूल है, कल्चर के बारे में मॉड्यूल है, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल आप जितना जल्दी हो सके सीख लो, समझ जाओ। उसकी ट्रेनिंग हम देते हैं, 2-3 दिन का ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट। उस ट्रेनिंग में जितना जल्दी हो सके शामिल हो जाओ, सीख जाओ और समझ जाओ, और कैसे इसको डेवलप करना है वो सीख लो, और उसके बाद आत्मनिर्भर हो जाओ। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी। जितना जल्दी आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे, उतना जल्दी आपको सफलता हासिल होगा। लेट मी टेल यू दैट। आपका सक्सेस जो है, सफलता जो है, एकदम कछुए की चाल चलेगा। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, जितने भी लोग आज अच्छे इनकम हासिल किए, जितने भी लोग बहुत जल्दी सफलता हासिल किए हैं, वो शुरुआत से आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर, यू एग्री विद मी? सेल्फ रिलायंट। सिंपल सी बात है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं डायमंड बन गया, देख सकते हैं, और डायमंड बनने के बाद मुझे कैसे क्लाइंट को प्रेजेंट किया जा सकता है मुझे आता नहीं। डायमंड बनने के बाद मुझे प्रोडक्ट के बारे में कैसे समझाया जा सकता है लोगों को पता नहीं, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं हमेशा अपने
अप्लाई में डिपेंडेंट है, अप्लाई में बुलाता हूँ मीटिंग करने के लिए, तो मुझे कॉल आती है, 20 लोग हैं वहाँ पर, मुझे कॉल आती है कि आप लोग आओ, जल्दी आओ, एक मीटिंग करो, लोग इंतजार कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने अप्लाई में कॉल करता हूँ, मनोज गुप्ता जी को कॉल करता हूँ, गुप्ता जी आप थोड़ा आइए, 20 लोग इंतजार कर रहे हैं, आपकी मीटिंग चाहिए। तो गुप्ता जी कहते हैं कि यार मेरा तो ये महीने तो मैं बिजी हूँ, अगले महीने भी मेरा थोड़ा शेड्यूल पूरा बिजी है, उसके अगले महीने देखता हूँ। तो मैं उसके बाद कंपनी को कॉल करता हूँ, कंपनी कॉल करके बोलता हूँ ठीक है आप एक काम करो, प्लीज सेंड स्पीकर, आप किसी स्पीकर भेजो, मेरे 20 लोग इंतजार कर रहे हैं मीटिंग के लिए। तो कंपनी कहता है कि हमारा बजट तो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं इस महीने, अगले महीने में हमारा बजट चला गया, अगले से अगले महीने देखते हैं ना। सवाल है कि क्या आप 2 महीने इंतजार करोगे लोगों की मीटिंग के लिए, या इमीडिएटली कॉल आते ही आप इमीडिएटली जाते हो, मीटिंग करते हो और बताते हो कि सिस्टम क्या है, कंपनी क्या है, प्रोडक्ट्स क्या, क्या पता उस 20 में से 2 डायमंड निकले, क्या पता। अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हो तो आप 2 महीने तक इंतजार करोगे, क्या पता 20 लोग आपका इंतजार करेगा कि नहीं, यू डू नॉट नो। इससे ये सबसे क्या होता है कि आपका आपकी जो सफलता है वो उसका वो डिले होता है, आपको जल्दी सफलता हासिल नहीं होगी क्योंकि आप डिपेंडेंट हो, आप किसी पर निर्भर हो। अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, किसी का इंतजार मत कीजिए, शुरू कीजिए बिजनेस, समझ जाइए सिस्टम क्या है, समझ जाइए प्लान क्या है, सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। प्रोडक्ट्स के बारे में बताना, कॉफी है हमारी प्रोडक्ट्स, हेल्थ प्रोडक्ट्स है, कुछ नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है, समझ जाओ। ट्रेनिंग में आपको हम सिखाते हैं क्या सरल से हम कैसे बता सकते हैं, और बिजनेस को जितना सरल रखोगे उतना बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो बिजनेस को सरल रखिए, बात कीजिए लोगों के साथ, मिलिए, उनको प्रोडक्ट्स दीजिए और उनसे बात कीजिए, प्रेजेंटेशन दीजिए, मार्केटिंग प्लान समझाइए और खुद कीजिए आत्मनिर्भर होकर। आज पेरू नंबर 1 है, क्यों नंबर 1 है? क्योंकि एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है उस कंट्री में जो किसी पे निर्भर हो। समझ लो मेरे बात, वो डेली मीटिंग्स करते हैं, वो जितने ट्रेनिंग वो सारे मॉड्यूल्स को जल्दी से लोग ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद उन लोग मीटिंग करना शुरू करते हैं, लोग डेली मीटिंग्स करते हैं, सारे सेंटर्स में डेली मीटिंग होती है, लीडर्स लोग डेली मीटिंग करते हैं, उसके बाद वीकली मीटिंग होता है, और एक इंडिपेंडेंट लीडरशिप के तौर पर लोग बिजनेस आगे ले जाते हैं। लोग वीकली मीटिंग करते हैं, मंथली मीटिंग्स करते हैं, और क्वार्टरली मतलब हर 3-4 महीने में लोग बड़ी बड़ी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं इंडिपेंडेंटली मतलब आत्मनिर्भर होकर। कंपनी को खाली बताती है कि हम कर रहे हैं, और अगर कंपनी से उनको चाहिए कोई कंपनी आपका जो एम्प्लॉय है, मैनेजर हमारे हैं या डायरेक्टर जो है, उनका अगर बुलाते हैं तो बोलते हैं ठीक है हमारा ये इवेंट है, आप आ सकते हैं तो आ जाइए, हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वो किसी का इंतजार नहीं करते हैं, वो खुद अपना कॉन्वेंशन तैयार करते हैं। सब देख रहे हैं कि अलग अलग जगह पे कॉन्वेंशन होती है, और ये कॉन्वेंशन जो है कंपनी ऑर्गेनाइज की, कंपनी ने एक भी पैसा खर्चा नहीं किया इसमें, ये सब कुछ प्लान है इंडिपेंडेंट लीडर्स, सारे जो लोकल लीडर्स है, फॉर एग्जांपल अगर यूपी के लीडर्स बैठे प्लान करेंगे कि हम लोग 3 महीने 4 महीने में एक बड़ा कॉन्वेंशन ऑर्गेनाइज करेंगे। कंपनी की तरफ से हमारी कन्वेंशन अलग है, हम लोग एनिवर्सरी है, हम लोग नेशनल कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करते हैं जहां पर लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं, स्टार डायमंड्स को, रूबीज को रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन उसके अलावा लीडर्स अपनी कन्वेंशन खुद ऑर्गेनाइज करती है हर क्वार्टर, हर 3-4 महीने में खुद। इसमें किसको बुलाना है, कहां पर रखना है, क्या क्या कमेटी है, कितना टिकट बेचेंगे लोग, ये सब चीज लीडर्स बैठ के डिसाइड करके प्लान करती है। और ये नहीं कि एक बार प्लान किया छोड़ के उसके बाद एक खत्म हो गया तो नेक्स्ट कन्वेंशन के बाद के ऊपर लोग काम करते हैं, और ये कंटिन्यूअसली चलता है हर क्वार्टर, हर 3-4 महीने में कंटिन्यूअसली। मुझे पता है इसकी शुरुआत 500-600 लोगों से लोगों ने की थी बहुत साल पहले, लेकिन अभी लोग 5,000, 6,000, 10,000। अभी कन्वेंशन 1 साल 1.5 साल पहले डॉक्टर लिम आए थे, 2 साल पहले डॉक्टर लिम आए थे, वो 20,000 लोगों का कन्वेंशन किए थे बड़े स्टेडियम में। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरा पॉइंट क्या है, व्हाट इज माय पॉइंट हियर, कि अगर ये कर सकते हैं इंडिपेंडेंट कन्वेंशंस, हम लोग इनसे बेहतर कर सकते हैं। सहमत हो मेरे बात से? सहमत हो मेरे बात से? You alone can do quarterly conventions, लेकिन हमें डेली मीटिंग्स करने पड़ेंगे, वीकली मीटिंग्स करने पड़ेंगे, मंथली मीटिंग्स करने पड़ेंगे,
लोगों को वो मोमेंटम दिलाएंगे और कॉन्वेंशंस पे लेकर आएंगे, मोमेंटम दिलाएंगे कॉन्वेंशंस पे लेकर आएंगे, मोमेंटम दिलाएंगे कॉन्वेंशंस पे लेकर आएंगे। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट और ये कंटिन्यू करना जरूरी है, क्योंकि हमारा बिजनेस क्या है? बिजनेस, हमारा बिजनेस जो है मीटिंग्स है, लोगों से बात करना है, लोगों को जानकारी देने का है, लोगों को एजुकेट कराने का है हमारा। इसके लिए मीटिंग्स रखना बहुत 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 जरूरी है, और जितना मास मोबिलाइज लोगों करे उतना बिजनेस आगे बढ़ेगा। अगर ये कर सकते हैं तो हम उनसे बेहतर कर सकते हैं, ये मेरा दावा है। I guarantee इंडिया में जो मोमेंटम है, we can do it much better. So इंडिपेंडेंट होना, आत्मनिर्भर होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो क्या रहा हमारा पहला इंग्रेडिएंट? क्या रहा? पैशन, जुनून। नंबर 2 लव, प्यार। नंबर 3 विजन, दृष्टि। नंबर 4 आत्मनिर्भर होना, इंडिपेंडेंट होना। एंड नंबर 5 इज कॉल्ड एटीट्यूड, नजरिया। आपका बिजनेस के प्रति आपका नजरिया क्या है? आपका अपने काम के प्रति आपका नजरिया क्या है? लोग पूछते हैं कि ये 5 तत्व है, इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा तत्व है? तो मैं कहता हूं कि सारे तत्व 5 तत्व इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका नजरिया, एटीट्यूड। एटीट्यूड है क्या? व्हाट इज एटीट्यूड? एटीट्यूड इज एवरीथिंग। जो कुछ भी, एवरीथिंग इज एटीट्यूड। मतलब आप एक अच्छे स्पीकर हो, या अच्छे you have good educational background, आप अच्छे ट्रेनर हो, आप में बहुत सारे गुण हैं, स्किल्स हैं, बहुत कुछ है, लेकिन अगर आपका नजरिया गलत है तो आप सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। अगर आप हासिल भी किए सफलता, आपकी सफलता ज्यादा टिकेगा नहीं, इट्स नॉट सस्टेनेबल, बहुत जल्दी गिर जाएगा, क्योंकि आपका नजरिया गलत है। नजरिया is very very important. Attitude is very very important. What is attitude? In simple words, हम कहते हैं it is a tendency to respond positively or negatively towards a certain idea, object, person or situation. मतलब आपके सामने कोई आइडिया रखता है, चलो ये आइडिया आपके लिए अच्छा रहेगा, ये आपका जिंदगी बदल देगा, आपका बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर देगा, आपका इनकम बढ़ेगा वगैरह वगैरह, आपको एक आइडिया मिलता है आपको, आपका नजरिया कैसा रहेगा उस आइडिया पे। फॉर एग्जाम्पल कंपनी BXN आपके सामने कुछ आइडिया रखती है और कहती है आपसे कि चलो इस आइडिया को फॉलो करो, इस आइडिया को हमने बहुत जगह लागू किया है और बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिला अभी तक, काफी अच्छा रिजल्ट्स है, हम ये आइडिया आपको भी बताना चाहते हैं, आपके साथ भी शेयर करना चाहते हैं, और आपको भी हम कहते हैं कि आप भी फॉलो करो, आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्या नजरिया रहेगा आपका उस आइडिया के प्रति? बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग समझेंगे कि हाँ यार कंपनी तो 30-31 साल का कंपनी है, लाइफ बहुत लाखों लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म कर चुका है, इतनी ग्लोबल कंपनी है, इतना ब्यूटीफुल प्रोडक्ट सिस्टम है, हम इस कंपनी पर बहुत विश्वास करते हैं। अगर ये कंपनी हमें कुछ आइडिया बताती है तो डेफिनेटली हमारी भलाई के लिए बता रही होगी, और ये आइडिया हमारे लिए नहीं थोड़ी, बहुत जगह पर इम्प्लीमेंट किया गया है, बहुत लोगों को इसका बेनिफिट मिला है, तो हम भी इस्तेमाल करके देख लेते हैं, हम भी इसको ट्राई करके देख लेते हैं कैसा रहेगा। वो एक पॉजिटिव नजरिया है। दूसरा नजरिया भी है जो कि पॉजिटिव नहीं है, जिसमें हम बहुत सारे सवाल करते हैं, अच्छा ये तो उस मार्केट में लॉन्च किया है, लेकिन हमारे मार्केट तो अलग है, वो लोग तो अलग हैं, हम लोग अलग हैं, इस नजरिए इस आइडिया का चलो हमारा बिजनेस शायद ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, उसके गलत, उसके प्रॉस कॉन्स बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत चीज का उन लोग डिस्कस करते हैं, डाउट करते हैं, और अपना समय बहुत बर्बाद करते हैं सब समझने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। दो तरह का नजरिया है, पॉजिटिव, नेगेटिव। एटीट्यूड इन्फ्लुएंसेस एन इंडिविजुअल्स चॉइस ऑफ एक्शन। मतलब है कि एटीट्यूड जो है, नजरिया जो है, वो आपका चॉइस है, वो आपका चॉइस है, आप चूज कर सकते हो अगर आपको पॉजिटिव रहना है बिजनेस में या नेगेटिव रहना है, आपका चॉइस है। आप चूज कर सकते हो कि आपको फ्रीडम हासिल करना है कि नहीं फ्रीडम हासिल करना है,
आप चूज कर सकते हो कि आपको सक्सेसफुल होना है कि नहीं सक्सेसफुल होना है। आप चूज कर सकते हो आपको एक रियल ब्रांड एम्बेसडर बनना है कि नहीं बनना है। मैं जानना चाहता हूँ आप सभी से, क्या आप एक रियल ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहेंगे? Yes. आप एक रियल ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहेंगे? Yes. लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगा। अभी लैटिन अमेरिका में देखा जाता है तो ये सारी जो छोटी छोटी देश है, पॉपुलेशन कम है, फिर भी उनका सेल्स काफी स्टेबल है और ग्रोइंग है। हर महीने, पिछले महीने भी उन्होंने रिकॉर्ड अपना नया रिकॉर्ड कायम किया और ग्रो हो रही है। तो उसके पीछे हम क्या कारण बोलते हैं? हम बोलते हैं ठीक है, ये ऐसे लोग इस तरह काम करते हैं। 5 तत्व, पैशन के बारे में बता दिया, जुनून के बारे में बता दिया हमने, दृष्टि के बारे में बता दिया हमने प्यार से काम करते हैं, हम बताते हैं कि ये अच्छे नजरिए से काम करते हैं, हम बताते हैं कि ये वो इंडिपेंडेंटली आत्मनिर्भर होकर काम करते हैं। लेकिन एक आइडिया ऐसा है जो हमने इस मार्केट में लॉन्च किया और जिसका काफी अच्छा परिणाम निकला, काफी अच्छा परिणाम, वेरी गुड रिजल्ट्स। और वो है 3000 पीपीवी का इम्प्लीमेंटेशन क्या है। 3000 पीपीवी का इम्प्लीमेंटेशन में 3000 पीपीवी है ये आपका सिस्टम जो मार्केटिंग प्लान जो कहता है। इस मार्केटिंग प्लान में आप जब स्टार एजेंट बनते हो, आपको प्लान कहता है कि आप 1000 पीवी तो करते आ रहे हैं बोनस के लिए, आपको एक 2000 पीवी आपके ग्रुप से निकालना पड़ेगा जो कि नॉन स्टार एजेंट ग्रुप है, और 2000 आपका ग्रुप नॉन स्टार एजेंट ग्रुप से निकालें आप, और आपका 1000 टोटल कुल मिला के 3000 हो जाता है। तो आप क्वालिफाइड स्टार एजेंट बनते हो, नहीं तो आप केवल स्टार एजेंट बनोगे। अब क्वालिफाइड स्टार एजेंट बनने का मतलब है कि आपको अलग सा बोनस प्राप्त होगा, जैसे कि आपको डेवलपमेंट बोनस प्राप्त होगा, आपके नीचे जो क्वालिफाइड स्टार एजेंट उनका अच्छा इनकम प्राप्त होगा। तो ये है आपका प्लान। इसमें हमने एक छोटा सा आइडिया, एक बदलाव लेकर आए, एक इम्प्रूवमेंट्स लेकर आए। वो इम्प्रूवमेंट बस छोटा सा इम्प्रूवमेंट है। वो इम्प्रूवमेंट ये है कि हम लोगों को कहते हैं कि आप 1000 तो बना रहे हो, बाकी 2000 आप लोगों से पूछ रहे हो, उसके अलावा आप 2000 खुद करो। आप एक स्टार एजेंट हो, आप कल के स्टार डायन बनोगे, उसके बाद ग्राउंड डायन बनोगे। आपको एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि आप 3000 खुद करो। आप करोगे तो आपके डाउन लाइन सब करेंगे, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, आपका 1000 से 3000 एवरीबॉडी स्टार्ट टू मेक इट, आपका बोनस भी बढ़ेगा और आपका ग्रोथ जो है बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। आप किसी से उधार मत मांगो। स्टार एजेंट बनने के बाद हम उधार लेते हैं 2000, उधार मत मांगो, आप 3000 खुद करो। और यार करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि देखो 80 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है इंडिया में, 80 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है। इसमें से केवल 5 या 6 प्रोडक्ट्स आप महीने में यूज करते हो, आपका इजीली 3000 से ऊपर हो जाएगा। तो आप यूज करो प्रोडक्ट्स, और सारे प्रोडक्ट्स अभी तो डे टू डे प्रोडक्ट्स है अभी हमारे। नमक है, चीनी है, गुड़ है, तेल है, ये सब तो डे टू डे लाइफ यूज कर रहे हो। और हेल्थ के लिए कॉफी वगैरह वगैरह है ना, कैप्सूल्स, सप्लीमेंट्स, इजीली आपका 3000 से ऊपर हो जाएगा। तो क्यों ना आप 1000 करके 2000 किसी से उधार ले रहे हो, खुद आप 3000 करो, और आप करोगे तो आपके डाउनलाइन में सारे स्टार एजेंट्स करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, और आप जल्दी से सफलता हासिल कर सकते हो। पेरू में, मेक्सिको में, बोलिविया में। सबसे पहले हमने शुरुआत की मेक्सिको में। उस समय जब मेक्सिको में लॉन्च किया था, 2011 की बात है, मेक्सिको में जब लॉन्च किया था तो ये आइडिया जो थी एकदम नई आइडिया थी। मतलब हमने कहीं भी लॉन्च नहीं किया था, कहीं भी इंट्रोड्यूस नहीं किया था, कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं किया था। तो लोगों के लिए भी नई आइडिया थी। तो हमने मेक्सिको में लॉन्च किया। उसके बाद हम बहुत इसके बारे में बहुत चर्चा करने लगे, उनसे बताने लगे, एंड ग्रेजुअली सभी को समझ में आ गया। और जब समझ में आ गया तो बिजनेस स्टार्ट टू ग्रो, और मेक्सिको बिकेम नंबर 1 2014 में EXN बिकेम, मेक्सिको बिकेम नंबर 1। उसके बाद हमने इसे बोलिविया और पेरू में लॉन्च किया 2017 में। बोलिविया पेरू में जब लॉन्च किया था तो ऑलरेडी उनको पता था कि मेक्सिको का रिजल्ट कैसा है, क्योंकि ऑलरेडी रिजल्ट उनको पता था। तो उन्होंने
लॉन्च करते ही सब फॉलो करने लगे और उसके बाद इमीडिएटली सेल्स को ऊपर उठते देख पाए। वो पेरू बिकेम नंबर 1, बोलिविया बिकेम नंबर 2 instantly. Everybody started to follow, business started to grow. अभी पेरू भी नंबर 1 है 2016 में लॉन्च किया पेरू में। उसके बाद यू कैन सी पेरू नंबर 1 है, बोलिविया नंबर 2 है, मेक्सिको नंबर 3 है। तीनों मार्केट में 3000 भी हमने लॉन्च किया। अब जब लॉन्च किया हम लोगों ने, हम लोगों को बताते भी थे कि क्यों लॉन्च कर रहे हैं और मैं आपसे अब शेयर करूंगा क्यों लॉन्च कर रहे हैं। हमारे बिजनेस में एक सबसे बड़ा कंसर्न क्या है पता है आपको? आप डीएक्स बिजनेस करते हो, आपको बिजनेस में सबसे बड़ा जो कंसर्न है, जब सोचते हो, रोज सोचते हो, क्या है वो चीज जो रोज सोचते हो? कैसे बोनस को आगे बढ़ाया जा सकता है, हाउ टू ग्रो योर बोनस, है कि नहीं? हाउ टू मल्टीप्लाई योर बोनस। और बोनस को ग्रो करने के लिए 3 पॉइंट्स हमें उस पर ध्यान देने पड़ेंगे डीएक्सएल बिजनेस में। बोनस को ग्रो करने के लिए पहला रहेगा स्टेटस प्रमोशन। मतलब आपको अब स्टार एजेंट हो और आपको स्टार डायमंड इनकम चाहिए, पॉसिबल नहीं है। अगर आपको स्टार डायमंड इनकम चाहिए तो आपको स्टार डायमंड बनना पड़ेगा। अगर आप स्टार डायमंड हो, आपको एक क्राउन डायमंड इनकम चाहिए तो आपको क्राउन डायमंड बनना पड़ेगा। स्टेटस को प्रमोट करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपका लेवल बढ़ता है। और दूसरा जो चीज है वो है प्रोडक्शन। मतलब आप एक डायमंड हो लेकिन आपका प्रोडक्शन बिल्कुल ना हो ग्रुप में, तो आपका इनकम भी ज्यादा नहीं देगा। सो आप यूज करो और इंकरेज करो लोगों को यूज करने के लिए प्रोडक्ट्स। बहुत लोग उसको बेचते भी हैं, नो प्रॉब्लम, कंज्यूमर्स, वी आर डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट? तो यूज भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं और अच्छा सा प्रोडक्शन होता है तो आपका बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। जितना प्रोडक्शन ऊपर बढ़ेगा उतना आपका बोनस भी ऊपर बढ़ेगा। और तीसरा चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है क्वालिफिकेशन। मतलब स्टार एजेंट बनते हो, कहते हो कि आप स्टार एजेंट बन गए, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाई करने से आपका परसेंटेज लेवल हायर अप हो जाएगा आपका और अच्छा इनकम मिलना शुरू करेगा। आप डायमंड हो तो आपको मेक श्योर दैट यू आर क्वालिफाइड। और क्वालिफिकेशन केवल अपना नहीं, मैं तो क्वालिफाई करूंगा, मैं अपने डाउनलाइंस को मुझे क्वालिफाई करनी पड़ेगी। मतलब जो स्टार एजेंट्स नीचे हैं उनको भी आई हैव टू मेक श्योर दैट दे आर क्वालिफाइड। सो उनसे बात करके मेक श्योर दैट क्वालिफाइड, क्योंकि मैं क्वालिफाई हुआ, वो क्वालिफाई हो गया, मेरा इनकम काफी अच्छा रहेगा। क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है बिजनेस में। प्रमोशन जरूरी है और प्रोडक्शन भी जरूरी है। अब इन तीनों को एक साथ कैसे हैंडल करूंगा मैं हर महीने? सिंपल, इफ यू आर एबल टू डू, अगर आप 3000 पीपीवी करते हैं और लोगों से कहते हैं कि आप भी 3000 पीपीवी करो, आपका ये 3 सवालों का जवाब एक साथ मिल जाएगा। एक साथ, कोई टेंशन नहीं आपको। स्टेटस ग्रो होगा, प्रमोशन होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और क्वालिफिकेशन आराम से सबको हो जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमने ये सोच आगे रखा लोगों के पास, पेरू के पास, बोलिविया, लैटिन अमेरिका, इनके पास, इनके सामने हमने ये सोच रखा तो सभी लोग समझ गए, सभी लोग को समझ में आ गया, ठीक है यार, अच्छी बात है, कल भी देख लेते हैं, हम कंपनी को जानते हैं, ये कंपनी कोई कल की कंपनी नहीं है, कंपनी तो बहुत सालों से है, बहुत कुछ किया कंपनी में दुनिया भर में, चलो हम भी देख लेते हैं, हम भी कोशिश कर लेते हैं कैसा होगा। तो सभी लोग समझ गए, सभी लोग करना शुरू किए। लेकिन डेफिनेटली देयर आर आल्सो एक अलग नजरिए वाले लोग भी होते हैं, उनको बात कुछ हजम नहीं हुई, उनको लगा कि यार ये क्यों इम्प्लीमेंट करना है। उनके दिल में बहुत सारे सवाल थे और पॉजिटिव नहीं थी इस आइडिया पर। उनमें से एक व्यक्ति मुझे याद है, वो एक प्रोविंस में रहते थे, पेरू के एक प्रोविंस में। वहाँ से उन्होंने मुझे एक ईमेल की, एक लंबा चौड़ा ईमेल था, लंबा चौड़ा एकदम और कलरफुल ईमेल था, रंग बिरंगा ईमेल था, क्योंकि ईमेल में बहुत सारे ग्राफ और चार्ट और बहुत सारे बहुत एक्सप्लेन कर रहे थे मुझे। वो बताना यही चाहते थे कि आपका जो आइडिया है 3000 पीपीवी, ये चलेगा नहीं पेरू में, बिजनेस को बर्बाद करके छोड़ देगा, लोग छोड़ देंगे, डीएक्स खत्म हो जाएगी। उनको यही बताना था इस ईमेल के द्वारा, और बहुत बड़ा ईमेल था। तो ऑफ कोर्स लंबा ईमेल है यार, मुझे तो रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं ईमेल द्वारा रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहता। मैंने कहा ऑफिस को कि उनको बुलाओ ऑफिस में, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ। तो ऑफिस ने उनको कॉल लगाया, बोले कि आप आ जाओ, मुझे बात करना चाहते हैं आपसे। तो
वो मेरे ऑफिस आए पेरू में और अपने साथ एक मोटी सी फाइल लेकर आए, एक मोटी सी फाइल, और फाइल को सीधा मेरे टेबल पर रख दिया। कहा कि मिस्टर प्रजीत आप ये देखो, इस फाइल में देखो, इस फाइल में मैंने सब कुछ बता दिया है इस 3000 पीपीवी के बारे में। मैंने पूरा रिसर्च किया है, मैंने पूरा एनालाइज किया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये 3000 पीपीवी खराब डायरेक्शन है, ये बिजनेस को खत्म कर देगा। आप देखिए इस फाइल में सब कुछ लिखा हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इतना कुछ जानते हैं, इतना कुछ आपने रिसर्च किया है, इतना कुछ एनालाइज किया, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि क्या आप ये 3000 पीपीवी का इस्तेमाल कर चुके हैं? क्या आपने ट्राई किया है? चलो आपने ट्राई किया, कुछ महीने ट्राई किया, चलो 5-6 महीने ट्राई किया और ट्राई करके आपको ये रिजल्ट हासिल होता है। उसके बाद आप अगर आके मुझसे बात करते हैं, कुछ मतलब बनता है, मीनिंगफुल बात होती है। मैं आपसे बात कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि हाँ ठीक है आपने ट्राई किया, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, चलो बात में कुछ दम रहेगा। अभी आपने ट्राई भी नहीं किया, कैसे ट्राई करेगा? आपने तो लॉन्च भी नहीं किया, कैसे ट्राई कर सकता है ये बंदा? हमने तो लॉन्च भी नहीं किया। तो मैंने बोला आपने ट्राई भी नहीं किया, लेकिन आप ऑलरेडी एक कंक्लूजन पे उतर गए, खराब है ये तो बात, इट्स नॉट फेयर, ये तो सही नहीं है। मैं क्या खोल के देखूं इस फाइल को, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या किस बेसिस पे देखूं, किस बेसिस पे पढ़ूं ये? मैं बस यही कहूंगा आपसे कि आप ट्राई करो इसे, हम इम्प्रूवमेंट करते हैं, पॉजिटिवली आप ट्राई करो और पॉजिटिवली अपने लोगों के साथ इसे प्रमोट करो। और सभी लोग करते हैं। केवल 6 महीना, केवल 6 महीने, ओनली 6 मंथ्स। 6 महीने के बाद आप आओ मुझसे मिलने के लिए, तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, दैट बी मोर मीनिंगफुल। तो मैंने कहा प्यार से कहा पोलाइटनेस, मैंने कहा कि आप कोई बात नहीं से आप ले जाओ और हम इम्प्लीमेंट करेंगे और आप इसमें 6 महीना काम करके देखो सिस्टम में, और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। तो वो व्यक्ति तो लेके चले गए और 6 महीने के बाद मैं इंतजार कर रहा था कि शायद उनका एक कॉल आएगा या ईमेल आएगा। बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन उनका ना कॉल आया ना ईमेल आया 6 महीने के बाद। लेकिन 1 साल के बाद मुझे कॉल नहीं किया, एक्चुअली ईमेल किया, छोटा सा ईमेल किया। इस बार एक लंबा चौड़ा ईमेल नहीं था, छोटा सा ईमेल था। ईमेल करके बस यही बताना चाहते थे, थैंक यू DXN फॉर लॉन्चिंग। आपसे बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने 3000 पीपीवी लॉन्च किया, बिकॉज 3000 पीपीवी के चलते मेरे मेंबर्स की इनकम ग्रो हो गई, मेरे स्टार एजेंट्स अभी क्वालिफाई ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, सभी काफी खुश हैं, उनके भी इनकम काफी बढ़ रही है और सबका लेवल्स भी बहुत बढ़ रहा है। बहुत सारे डायमंड्स तैयार हो चुके हैं मेरे ग्रुप में और मेरा भी स्टेटस काफी बढ़ गया है इन 1 सालों में। मैं बहुत खुश हूँ और जो चीज़ मुझे सबसे ज्यादा खुशी देती है वो ये है कि बिकॉज ऑफ 3000 पीपीवी के चलते पहली बार मैं ट्रैवल सेमिनार क्वालिफाई किया। पहली बार मैं अपनी बीवी के साथ मलेशिया देखूंगा, मुझे बहुत खुशी हो रही है और ये सब हो रहा है 3000 पीपीवी की वजह से। और हमने उसे लॉन्च किया, सभी लोग को, जो लोग नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गए, एंड थिंग्स स्टार्टेड टू शेप अप। उसके बाद वो पीछे मुड़ के नहीं देखा, ना बोलिविया पीछे मुड़ के देखा, ना मैक्सिको पीछे मुड़ के देखा। अभी तो ऐसा टाइम आ चुका है कि हम लोग केवल, ऑफकोर्स बाय रूल तो हम लोग कहते हैं कि स्टार एजेंट से वर्क करने के लिए, लेकिन जोश इतना इन लोगों में कि अभी लोग स्टार एजेंट तक इंतजार नहीं करते हैं। जो जॉइन होते हैं उनसे भी कहते हैं 3000 करो, 3000 करो, एक कल्चर बन गया है। आप समझ रहे मेरे बात? ये बहुत अच्छा डायरेक्शन है, बहुत अच्छी आइडिया है। और मैं जानता हूँ अगर हम लोग इंडिया में इसे लॉन्च करेंगे तो इंडिया नॉट ओनली पेरू को पीछे छोड़ देगा, बट ऐसे जगह पहुंचेगा इंडिया कि लोग सोच भी नहीं सकते कि किस लेवल तक हमारी बात ही कुछ अलग है। वी हैव इमेंस पोटेंशियल हमारे देश में। मैं जानना चाहूंगा क्या आप इसे इंडिया में लॉन्च करना चाहते हैं? yes! हाथ उठाइए जो लोग चाहते हैं कि इंडिया में लॉन्च करें। आप सभी के लिए सरकार डालें। आप एक बार डिसीजन जो है वो कंपनी को लेगी, डिसीजन आपको लेना है, ये आपका डिसीजन है, क्योंकि काम आपको करना है। हम तो इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन काम किसको करना है? काम आपने करना है, आपने करना है और आपके लोगों को बताने का एक अच्छा डायरेक्शन, और सभी लोग करना शुरू करेंगे। तो डिसीजन आपको लेना है। अगर आपको लगता है कि ये डिसीजन
अगर ये करके नंबर 1 पे हासिल कर सकते हैं तो हम इनको आराम से बीट कर सकते हैं इस डिसीजन में। अगर आपको लगता है ऐसा प्लान है, ऐसा सिस्टम है, तो आप अपने मैनेजमेंट को बताइए। और मैनेजमेंट में आप जो कहेंगे मैनेजमेंट करेंगे। सहमत है मेरे बात से? सहमत है मेरे बात से? कम ऑन वन सेकंड। दुनिया भर में मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, इंग्लिश में बात करता हूँ, तो मुझे मौका मिल रहा है हिंदी में बात करने का, तो अलग सा एनर्जी भी मिलता है मुझे। तो फाइनली मैं अपना एक 5 मिनट और चाहूँगा मैं आपसे। मैं केवल आपके साथ एक तस्वीर शेयर करना चाहूँगा बिफोर आई एंड माय प्रेजेंटेशन। और ये तस्वीर है लैटिन अमेरिकन लीडर्स की तस्वीर है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी हैं ये हमारे लैटिन अमेरिका के अलग अलग देशों के लीडर्स हैं। और ये जो तस्वीर खींची गई है, फोटो खींची गई है अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में 2016 में लास वेगस सुना आपने? लास वेगस में खींची गई है। लास वेगस में खींचने का रीजन ये था कि हम लोग उस समय लास वेगस में अपने यूएस की एनिवर्सरी मना रहे थे, बड़ा इवेंट था। और मैंने इन सारे लीडर्स को अलग अलग देशों से मैंने इनको इनवाइट किया था। आई इनवाइटेड ऑल ऑफ देम टू कम टू यूएसए टू पार्टिसिपेट फॉर द एनिवर्सरी। और उस टाइम पे ऑल दीस लीडर्स डिफरेंट लेवल्स हासिल कर चुके थे और मैं सबको इनवाइट किया था। इनमें से बहुत सारे लोग जो है वो है डोमिनिकन रिपब्लिक, साउथ अमेरिका के देश है, मेक्सिको से है, पेरू से है, बोलीविया से है, इक्वाडोर से है, पनामा से है। और इस बीच में आप देख सकते हैं मैं तो इन सबको मैं इनवाइट किया था। क्योंकि क्या होता है यूएसए में अगर आना आपको तो आपको वीसा की जरूरत पड़ती है कि नहीं? और यूएस वीसा मिलना थोड़ा मुश्किल है आसान भी नहीं है। तो मैंने क्या किया कि मैंने इन सभी को आई सेंड देम इनविटेशन लेटर्स, बिजनेस लेटर्स दिया इनको कि ये हमारे तगड़े लीडर्स हैं, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अच्छी इनकम इनके ब्ला ब्ला ब्ला, आप इनको प्लीज वीसा दीजिए कि आना चाहते हैं बिजनेस को अच्छा बढ़ाने के लिए यूएसए। तो सबको मैंने इनविटेशन लेटर्स दी और सभी को वीसा हासिल हो गया, एवरीबॉडी गॉट द वीसा और सभी शामिल हो पाए। केवल एक इंसान के एक व्यक्ति के ओनली वन पर्सन कुड नॉट मेक इट, एक जन शामिल नहीं हो पाए। तो मैं कहूँगा कि जो फोटो है जो आप देख सकते हैं ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट फोटो है। इसमें से एक व्यक्ति मिसिंग है नहीं इसमें, और उस व्यक्ति का नाम है एपिफानिया कोंटोरी। अनफॉर्चुनेटली आ नहीं पाए। वो क्यों आ नहीं पाए? क्योंकि उनका वीसा रिजेक्ट हो गया था। वो एम्बेसी में उनका इंटरव्यू हुआ, वीसा रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने के बाद वो एम्बेसी के बाहर आई और मुझे कॉल किया और रो रही थी, बेचारी रो रही थी। रो के कॉल किया, कहा कि मिस्टर प्रजीत आई एम सॉरी, मैं तो आ नहीं पाऊंगी, मैं बहुत आना चाहती हूँ यूएसए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा वीसा रिजेक्ट हो गया। मैंने पूछा क्यों रिजेक्ट हो गया? तो उन्होंने कहा कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, जो उन्होंने पूछे सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, जो उन्होंने मेरे बैंक के सारे डॉक्यूमेंट्स पूछे, मेरे बैंक के सारे डॉक्यूमेंट्स, कई सालों के डॉक्यूमेंट्स दिए उनको। उन्होंने मुझे पूछे कंपनी के बोनस स्टेटमेंट्स, मैंने कई सालों में बोनस स्टेटमेंट्स को प्रिंट लेकर दे दिए। उसके बाद उनको मेरे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स दिए, फिर उनको आपका लेटर जो भी था, इतना तगड़ा डॉक्यूमेंट्स इन्होंने सब कुछ दिया। इसके बावजूद भी उन्होंने मेरा वीसा रिजेक्ट कर दिया। मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि जो व्यक्ति ने मेरा इंटरव्यू लिया उसको यकीन नहीं हुआ कि मैं इतना इनकम कमा रही हूँ एक समय। ये 2016 की बात है। शी इज अ गोल्ड डायमंड, शी वाज अ गोल्ड डायमंड, गोल्ड समय गोल्ड डायमंड थी। और उस समय उनका इनकम था $25,000। $25,000 मतलब 20 लाख रुपया प्रति महीने। 20 लाख रुपया। और एक बात कह देता हूँ आपको कि ये जो एपिफानिया है ये पेरू से है, लेकिन पेरू के जो सिटी है ना लिमा, वहाँ से नहीं है। वो एक गांव है जो कि फ्लाइट से जाओ तो 2 घंटे की दूरी है उसमें, एकदम बॉर्डर सिटी है चिली में।
एक गांव है, वहां पर कुछ डेवलपमेंट्स भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा पोर सा गांव है, वहां पर रहते हैं और वहीं से वो डीएक्शन करती है और वहां रह के शी इज अर्निंग दिस टाइटल एंड इनकम। जो व्यक्ति ने इसका इंटरव्यू लिया एम्बेसी में, उसको यकीन नहीं हुआ, लोग कितनी सिंपल लगती है, कितनी हम्बल लगती है, वो भी लिमा में नहीं रहती, सिटी में नहीं रहती, किसी गांव में रहती है, उस गांव में रह के 20 लाख रुपया प्रति महीने कमा रही है। उसको यकीन भी नहीं हुआ, ऐसे कैसे संभव है, ऐसा पॉसिबल कैसे? क्यों 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 से लगा कि संभव नहीं है? क्योंकि अमेरिका में भी देखा जाए $25,000, 20 लाख रुपया बहुत बड़ी इनकम है। अमेरिका में भी जो कॉर्पोरेट लीडर्स होते हैं ना, उनको भी $25,000 प्रति महीने हासिल नहीं होता। तो उसको यकीन भी नहीं हो रहा है कि इस व्यक्ति को कैसे हासिल हो सकता है। हाउ कैन दिस पर्सन बी अर्निंग 25,000, $25,000, 20 लाख रुपए कैसे हासिल कर सकती है? लुक एट इट, सो सिंपल, सो हम्बल। उसने सिंपल से उसको रिजेक्ट कर दिया और बोल दिया वापस, आई डोंट बिलीव यू, मैं विश्वास नहीं करता तुम्हारी। मैं आपके साथ ये कहानी क्यों शेयर कर रहा हूं? You know the reason why I'm sharing this story with you? अगर एपिफानी पेरू के किसी गांव में रह के वहां पर डीएक्शन सिस्टम में करें, पैशन के साथ, जुनून के साथ, अच्छे नजरिए के साथ, प्यार के साथ, दृष्टि, इंडिपेंडेंस, एक आत्मनिर्भर होके अगर पेरू के किसी गांव में रह के $25,000, 20 लाख रुपया प्रति महीने कमा सकती है, तो कोई भी यहाँ पर है, जितने लोग यहाँ पर कहीं से भी हो, आपको लखनऊ में काम करनी है, दिल्ली में काम, कहीं पर भी हो, किसी भी गांव में बैठे आप डीएक्शन सिस्टम में काम करो विद दिस पैशन, एनर्जी, विजन, नजरिया। अगर वो कमा सकती है तो आप भी कमा सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि आप इससे ज्यादा कमा सकते हैं। You agree with me? You agree with me? ये तो 2016 की बात है। This is the story of 2016. 8 साल पार हो चुके हैं, 2024, 2024 है। ये अभी क्राउन एम्बेसडर बन गई है। इनका इनकम था उस समय 25,000, अभी उनका $1 लाख इनकम हो चुका है, मतलब करीबन 80 लाख रुपया प्रति महीने। She can do it. Everybody here can do it. How many of you want to earn that big income? हम में से कितने लोग हैं जो इनकम हासिल करना चाहते हैं? सब लोग। Ladies and gentlemen, अगर ये कर सकती हैं, तो आप जरूर कर सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। बस हमें समझ में आना चाहिए कि हाँ, it's possible. If she can do it, अगर वो कर सकती है तो हम उससे बेहतर कर सकते हैं। Ladies and gentlemen, डीएक्शन अभी दुनिया भर में it's still expanding, बहुत ग्रो हो रहा है डीएक्शन। अभी इस महीने हम कुछ नए देशों में हम लोग एंटर करने जा रहे हैं। ब्राजील सुना आपने? ब्राजील ब्राजील बहुत बड़ा इकोनॉमी है, बहुत बड़ा इकोनॉमी, बहुत बड़ी देश है। वहाँ पर हम इस महीने शुरू कर रहे हैं, डीएक्शन लॉन्च कर रहा है इस महीने। और खास बात हमारे इंडियंस के लिए, यूपी के लिए है कि हमारा जो प्रीवियस पीएमसी रहा यूपी का, आपको याद है? रवि कुमार हमारा कंट्री मैनेजर है। और इसी साल करीब जून जुलाई में हम लॉन्च करेंगे अर्जेंटीना भी बहुत बड़ा देश है, बहुत अच्छा देश है, और वहाँ शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। और वहाँ पर भी हमारे जो पीआईसी रहेगा, कंट्री मैनेजर रहेगा, वो भी इंडिया से रहेगा, उसका नाम है राजेश। तो हमारे बहुत सारे हमारे इंडियंस दुनिया भर में उसके बाद हम इसी साल के अंत में हम चिली बोल के एक साउथ अमेरिकन देश है, वहाँ पर भी लॉन्च करेंगे। उसके बाद हम अफ्रीकन मार्केट, नॉर्थ अफ्रीकन मार्केट है अल्जीरिया, बहुत बड़ा देश है, वहाँ पर भी लॉन्च करने वाले हैं। उसके बाद हम इजिप्ट में लॉन्च करेंगे, इजिप्ट को भी अफ्रीकन मार्केट है। उसके बाद हम गाना, जाम्बिया, बहुत सारे मार्केट हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं।
DXN बहुत जगह पर फास्ट एक्सपैंड कर रही है। वी आर नॉट लुकिंग बैक एनीमोर, बस एक्सपैंडिंग एंड एक्सप्लोरिंग, यू नो। और हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं। DXN इज बिकमिंग बिगर एंड बिगर एंड बिगर। लेकिन हम जहां भी जाते हैं, लोग हमसे एक सवाल जरूर करते हैं, और सवाल है आपका लक्ष्य क्या है? आप हमारे देश आए हो, आपका लक्ष्य क्या है? अभी कुछ महीने पहले मैं ब्राजील में था, कुछ इंट्रोडक्टरी मीटिंग्स दे रहा था अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ। तो उनका हम लोग समझते हैं DXN के बारे में, लोग जानते हैं कि DXN कैसे कर रही है, कैसे काम कर रही है, कैसा उसका ग्रोथ हो रहा है, सब जानते हैं। हम लोग छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है ना। हम लोग एक ऐसा कंपनी रहा तो छिप नहीं सकते, छुप नहीं सकते हम लोग, छुप नहीं सकते। हाथी टाइप का हो चुका है, तो कहीं छुप नहीं सकते। लेकिन पूछते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है? हम जानते हैं कि आप पेरू में नंबर 1 हो, इंडस्ट्री में नंबर 1 हो, बोलीविया की इंडस्ट्री में आप नंबर 1 हो, मेक्सिको की इंडस्ट्री में नंबर 1 हो, इंडिया में ऑलमोस्ट नंबर 1 हो चुके हैं, बहुत जल्दी नंबर 1 होने जा रहा है, गल्फ में, मिडिल ईस्ट में नंबर 1 हो, बहुत सारे देशों में नंबर 1 हो। आप ब्राजील आ रहे हो कि आपका लक्ष्य क्या है? यहाँ पर भी नंबर 1 होने का। हम अर्जेंटीना जाते हैं तो लोग हमसे यही सवाल करते हैं, हम कहीं जाते हैं तो लोग हमसे भी यही सवाल करते हैं। तो हमारा जवाब उनके लिए बस एक ही है कि हमारा लक्ष्य कभी नंबर 1 होने का था ही नहीं। Our goal has never been to become number 1. हमारा लक्ष्य कभी था ही नहीं। Of course, circumstances ने हमें नंबर 1 बना दिया, हमारे काम ने हमें नंबर 1 बना दिया, लेकिन हमारा लक्ष्य कभी नंबर 1 बनने का था ही नहीं। हमारा लक्ष्य क्या रहा? What is our goal? हमारा लक्ष्य वही रहा, आप सभी को एक फ्री मैन और एक फ्री वुमेन बनाने का। आपकी जिंदगी, अपनी लाइफ में आपको स्वतंत्र लाइफ, make you a free person, free man and a free woman. हम कहीं भी जाता है कोई कहता है make you a free man, free woman, freedom. फ्रीडम क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है फ्रीडम का? फ्रीडम एक सिंपल सा शब्द है, but it's a very powerful word, very powerful. फ्रीडम, फ्रीडम हम लोग जो कहते हैं तो फ्रीडम मतलब फ्रीडम, समय का फ्रीडम होना चाहिए लाइफ में, हमें पैसे का फ्रीडम होना चाहिए, हमें हेल्थ का फ्रीडम होना चाहिए, हमें दुनिया देखने का फ्रीडम होना चाहिए, लोगों की मदद करने की फ्रीडम होना चाहिए। लाइफ में जो कुछ भी आप चाहते हैं उसका फ्रीडम होना चाहिए, है कि नहीं? दिस इज फ्रीडम, दिस इज व्हाट वी वांट इन लाइफ, राइट? तो सवाल होता है कि हम में से कितनों को फ्रीडम हासिल है? हम में से कितनों को फ्रीडम हासिल है? हमारे देश की आबादी है 140 करोड़, फ्रीडम या फ्रीडम जो मैं कह रहा हूँ हासिल है। दुनिया में कितनों को हासिल है? लेकिन गर्व से कह सकता हूँ सभी को कि जो लोग दुनिया भर में DXN सिस्टम में विश्वास किए हैं और सिस्टम में रहकर काम किए हैं with a lot of passion, with a lot of courage, with a lot of love, with a lot of good attitude, उनको ये फ्रीडम हासिल हुआ है। As long as you are holding on to the system, staying focused, keep moving forward, आपको ये फ्रीडम हासिल होगा। तो हम में से कितने लोग हैं जो फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं? Ladies and gentlemen, आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि stay focused। आपके पास एक बेहतरीन सिस्टम है, आप एक बेहतरीन कंपनी में हो, आपके पास बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं और एक कंपनी ऐसी है जिसका years and years of experience है। ना लेफ्ट देखिए ना राइट देखिए, stay focused in system। बहुत जल्दी आप फ्रीडम हासिल करोगे, बहुत जल्दी आप क्राउन एम्बेसडर बनोगे और बहुत जल्दी हमारा यूपी, ऑफकोर्स मुझे पता है इंडिया का नंबर 1 होगा ही होगा, बहुत जल्दी होने वाला है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि बहुत जल्दी यूपी पेरू को बीट करने वाला है। शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोग यहाँ पर शामिल हैं और नेपाल इज ऑल्सो गोइंग टू बी मार्केट एक्चुअली नेपाल में
थैंक यू सो मच। सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी और उन्होंने लेटेंट रेसिपी के बारे में बात किया और उम्मीद करता हूँ सबको बहुत अच्छे से समझ आया। साथ ही साथ उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स हमें दिखाए पेरू के, बोलिविया के, जहाँ पे बात की गई थी कि 3000 में इम्प्लीमेंट करने के, राइट। और मैं इतना सबको श्योर करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान 3 नहीं बल्कि 5000 पर्सनल बीवी करेगा। 5000 पर्सनल बीवी आप सब करेंगे? आप सब करेंगे? हम खुद 5000 करेंगे और अपनी टीम से 5000 करेंगे और ये वादा रहा सर के साथ में कि डीएक्शन यूपी बीट करेगा पेरू को। ये सुनो, ये सुनो दोस्तों, हम इस बिजनेस में हैं, ये कहीं ना कहीं उस ऊपर वाले की मेहर है और साथ साथ वो इंसान जो हमें इस बिजनेस में लेके आया वो कौन है? डॉक्टर लीम। प्रोडक्ट बाद में आए, प्लान बाद में आया, कंपनी बाद में आया, लेकिन सबसे पहले आपके पास पहुंचा एक इंसान। वो इंसान कौन था? वो इंसान कौन था? डॉक्टर लीम। अपलाइन। देखिए सदा नहीं रही है उस इंसान का जिससे आपको सीखने को मिलता है। आज की इस दुनिया में जहाँ भाई भाई का नहीं है वहाँ पे आपके लिए एक इंसान आता है और वो कहता है कि दोस्त मैं भी कमा रहा हूँ, तुझे भी कमा सकता हूँ, तेरे भी सपने पूरे होंगे, मेरे भी सपने पूरे होंगे। ऐसा कोई मिलेगा आपको? ऐसा कोई नहीं मिलेगा। कोई अपना काम सिखाना नहीं चाहता, कोई अपना धंधा सिखाना नहीं चाहता, लेकिन ऐसे में एक शख्स आता है और आपको ये सारी बातें करता है तो हमेशा उसके लिए क्रेडिट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये सुनो, क्योंकि मैं अपनी बात करूं तो मैं भी कुछ नहीं था जब इस इंडस्ट्री में आया था, मैंने बहुत कुछ सीखा प्रकृति से और आज जो आप देख रहे हो ऐसे सब कुछ सीखने में और आपको भी यही करना है। ये सुनो, तो आपके अपलाइन यहाँ पे है? ये सुनो, अपलाइन है? अपलाइन कहाँ है? कहाँ है? अपलाइन कहाँ है? तो एक ग्रेटिट्यूड जरूर देंगे अपनी अपलाइन को और ये आप अपनी अपलाइन को साउंड, आप अपनी अपलाइन को ये बात जरूर बोलेंगे।